हेलो दोस्तों, साथ है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद उमेश में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सफ़ेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य होता है वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जो होता है वो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी निर्मित होते हैं और वो हमारे लिम्फोसाइट से कारण निर्मित होते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स के कारण हमारी रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में सबसे अधिक होते हैं, जो कि WBC का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमता रहता है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन और मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। तो जो प्रतिरक्षा का संबंध है वो होता है, हमने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि लिम्फोसाइट से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट से होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम डेली बेसिस पर अपनी वीडियो और उसकी PDF फाइल अपलोड करते हैं। तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की श्यानता का कारण है। तो मानव शरीर की जो श्यानता का कारण वो होता है हमारा रक्त में प्रोटीन के कारण हमारे रक्त की श्यानता कम या अधिक होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मानव रक्त की जो श्यानता का कारण होता है वो हमारे रक्त में प्रोटीन होती हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मानव रक्त की श्यानता मुक्त प्लाज्मा में प्रोटीन हीमाटोक्रिट यानी रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती हैं। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति का उनकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं वीडियो में डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र की हमारी ये 4 नंबर वीडियो है। 4 वीडियो हमने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने आज तक कंपटीशन एग्जाम किसी में भी, वो मैंने आपको 4 वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। ऐसे ही मैं सारे जो भी टॉपिक होगा उसको मैं पूरा कराऊंगा। जितने क्वेश्चन पूछे हैं उनसे अलग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं कराता हूं, तो उनको भी अच्छे से करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC जो होते हैं उसका व्यास होता है। तो दोस्तों उसका व्यास होता है 0.007 mm, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मानव शरीर में जो WBC पाए जाते हैं उसका जो व्यास होता है वो होता है 0.007। और WBC की जो उसका पूरा नाम होता है वो होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी अगर इसे हिंदी में बोलें तो श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन से संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि WBC यानी श्वेत रक्त कण प्राय मनुष्यों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 कणिकामय और नंबर 2 है कणिका विहीन। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका व्यास लगभग 7 माइक्रोन या फिर 7 माइक्रोन वो बोल सकते हैं, या फिर 0.007 एम बोल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन और मिली कि इसको 7 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं या फिर 0.007 भी मिलीमीटर भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक जो मात्रा की उपस्थिति में रोग विज्ञान की जो भाषा होती है वो होती है हमारी ल्यूकेमिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ल्यूकेमिया। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो ल्यूकेमिया होता है वो एक तरह का रक्त कैंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं वो किसकी बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों अस्थि मज्जा में बनती हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो RBC होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा यानी उसको वॉन मैरो भी बोलते हैं, अस्थि मज्जा को, यानी कि वॉन मैरो में विकसित होती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारी किसमें, अस्थि मज्जा में या फिर बोन मैरो में विकसित होती हैं। और मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती हैं। यानी कि जो RBC का जो कार्यकाल होता है वो हमारे 100 से 120 दिन तक होता है RBC का कार्यकाल। यानी और तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो दोस्तों, जो RBC का होता है विनाश वो होता है हमारा प्लीहा में, और WBC उसमें बनते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि WBC का बनना हमारा और RBC का विनाश होना होता है प्लीहा में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कि WBC का बनना तो वो है प्लीहा में WBC का निर्माण होता है, और जबकि प्लीहा में ही RBC का विनाश होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, और इसके बाद प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं की दो इनके टाइप्स होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो जो थ्रोम्बिन होती है वो हमारे रक्त को जमा देती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। थ्रोम्बिन का जो कार्य होता है वो हमारे रक्त को जमाने का कार्य करती है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में तो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बहुत अच्छे से तुम्हें कराता हूँ। ये प्रश्न आज तक
कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं वही मैं प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से करिएगा। और उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर वो वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जो जल का होता है प्रतिशत वो होता है हमारा 90%, और जो 10% बचे उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है जल का प्रतिशत को कितना होगा, 90%, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 90% पाया जाता है जल और 10% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो हमारी 90% होती है। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्लाज्मा रक्त के पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। अगर रक्त में पूछे तो प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, 55% होती है। और उस प्लाज्मा में भी जल की जो मात्रा होती है वो हमारी 90% होती है। और इसमें 10 जो बचता है परसेंट, उसमें आपका प्रोटीन, शर्करा और थक्का जमने वाले कारक, खनिज और आयन, हार्मोन्स आदि कार्बनिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड घुले रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रक्त में WBC जो होते हैं की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी भी देखते हैं। तो रक्त में श्वेत रुधिराणु यानी वाइट ब्लड कार्पल्स से शॉर्ट में WBC भी बोलते हैं, यानी या ल्यूकोसाइट्स की तुलना में बिम्बाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। लाल रुधिराणु की को औसत संख्या पुरुषों में जो होती है वो हमारी 54 लाख प्रति क्यूबिक mm होती है। किसकी? लाल रुधिराणु की जो संख्या होती है वो पुरुषों में पाई जाती है 54 लाख प्रति क्यूबिक mm, और जबकि इसी मात्रा स्त्रियों में 48 लाख होती है। तो श्वेत किसकी? RBC की। और WBC अगर जो पाए जाएंगे तो WBC पाए जाते हैं 5,000 से लेकर 11,000 प्रति क्यूबिक mm, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की जो होती है संख्या वो होती है 1.5 लाख से लेकर 5 लाख प्रति क्यूबिक mm रुधिर होते हैं। तो इसमें बताया मैंने जो RBC की मात्रा होती है, तो वो RBC की मात्रा जो महिला में होगी, महिला में RBC की मात्रा होती है 48 लाख, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और पुरुषों में होती है 54 लाख। और वही अगर WBC की बात करें तो WBC होता है 5,000 से 11,000, और जब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो जो रक्त ग्लूकोज होता है वो उसका जो स्तर होता है नापने का, वो हम किस में नापते हैं, तो वही हमें बताना है। तो उसे हम नापते हैं मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रक्त ग्लूकोज स्तर को हम जो मापते हैं वो हम मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम यानी कि 0.1 ग्राम प्रति 100 मिली होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। इस हार्मोन्स की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500
मिलीग्राम प्रति 100 मिली रुधिर तक बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह का रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं हमारे हृदय धमनियाँ, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में जो परिवर्तन करता है उसमें जो भाग लेता है एंजाइम उसका नाम है थ्रोम्बिन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के फाइब्रिन में नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है और रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि को स्पष्ट विवरण हॉवेल ने दिया था। जो ये इसका जो विवरण किया था वो हॉवेल ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, तो ये बना दिया है ब्रिटेन ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की रक्त की एक किस्म बनाई है, तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है, जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम जो रक्त है वो हल्का है और इस ठंडी जगह में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है, तो इसको क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और इसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।